इनसे मिलिए। इनसे मिलिए कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को नमस्कार। आपको लग रहा होगा कि ये मधुर ध्वनि किस साज की है, और आज ये संगीतमय वातावरण जो इनसे मिलिए कार्यक्रम में बन गया है, तो हम आपको बता देते हैं कि किशोर सिंह जावड़ा को हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। किशोर सिंह जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। और ये जो मधुर ध्वनि श्रोताओं आप सुन रहे थे, ये थी जिस वाद्य की, उसको कहते हैं रावण हत्था। और जहां तक किशोर सिंह जी मैं जानती हूँ, ये एक लोक वाद्य है राजस्थान का। तो इस वाद्य के बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ बताइए कि जैसा ये ओरिजिनल पहले था, वैसा ही ये अभी हम देख रहे हैं कि कुछ इसमें बदलाव किया है आपने? जी हाँ, बिल्कुल बदलाव किया है पहले से। पहले तो क्या, बजाने के लिए एक ही तार पे बजाते थे। अच्छा, जो ओरिजिनल रावण हत्था था इसमें एक ही तार रहता था, और एक तार निखात का रहता था। एक सा और एक निखात तारा उसके लिए रहता था। एक तार पे बजाना पड़ता था, वो बड़ा मुश्किल होता है। तो क्यों, मुझे तो फिल्म इंडस्ट्री में इसको इंट्रोड्यूस करना था, इस साज को। अच्छा। तो इसलिए मैंने इसमें 3 तारे लगाई। तो एक तो ये है, मध्यम है, ये सा है जी, ये पंचम है। अच्छा। तो इस तरीके से करके मैंने बनाया है साज को, और इसको इंडस्ट्री में बजाया। अच्छा, फिल्म इंडस्ट्री में आपने ही इसको लेके आए आप इसे? जी हाँ, सबसे रावण सबसे पहले। तो पहली पहल कौन सा वो गाना था जिसमें ये रावण हत्था आपने बजाया? एक फिल्म थी ना, जिस देश में गंगा रहता है, आनंद राज जी का म्यूजिक था जी। तो उसमें ये पीस बजाया था। बताइए ना। हाँ। हमारे सभी श्रोता अब जरूर पहचान गए होंगे कि रावण हत्थे की धुन जो होती है, उसकी आवाज जो होती है, स्वर लहरी, वो कैसी होती है। क्योंकि ये गाना अपने समय में बहुत ही सुना गया, और कुछ अलग सी धुन और एक जो खास पीस आपने ये बजाया रावण हत्थे का, वो बहुत ही आकर्षक रहा। थैंक यू। तो हम ये जानना चाहेंगे, आप शुरू से यही बजाते थे रावण हत्था, या आप? जी नहीं, शुरू से मैं वायलिन बजाता। हाँ, क्योंकि इसका जो बनावट है और जिस तरह से ये बजाया जाता है, बजाने का जो तरीका है, वो वायलिन से कुछ मिलता जुलता है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको कैसे लगा कि वायलिन के बजाय आप ये बजाना शुरू करें? हाँ, यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री में क्या है कि पहली बात तो काम कम हो गया। अच्छा। इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट आने की वजह से। तो मैं 95 की बात है, मैं गया था वहाँ पे जोधपुर। तो वहाँ पे मंडोर करके एक बाग है, महाराजाओं के वक्त का। अच्छा, मंडोर। तो वहाँ पे मैं गया, तो एक आदमी अचानक ये बाजा बजाते हुए मेरे सामने आया, और इतनी अच्छी आवाज लगी मुझे कि क्या बताऊं मैं। ऐसा लगता है जैसे मुझे तलाश थी, वो चीज मुझे मिल गई आज। तो फिर मैंने उनसे बात करके और ये साज लिया उनसे। तो फिर आपने वायलिन बजाना भी जारी रखा और इसमें भी कुछ इनोवेशन किया? हाँ जी, बिल्कुल। वायलिन मेरा वैसे ही है, मैं वायलिन बजाता हूँ और ये इंस्ट्रूमेंट भी बजाता हूँ। एक मेरे पास बेला बहार है, वो भी बजाता हूँ। तो इस पे शास्त्रीय संगीत भी बज सकता है, और लोक वाद्य तो है ही, तो धुनें तो लोक धुनें भी बजती हैं। मैंने उसको इस हिसाब से बनाया कि मैं इसके ऊपर राग भी बजा सकूं। अच्छा। फिल्म इंडस्ट्री में आप कैसे आए, इस साज के साथ या वायलिन के साथ? मैं वायलिन के साथ। हमारे गुरुजी राम प्रसाद जी, जो संगीत के बहुत बड़े संगीतकार, लक्ष्मीकांत जी, प्यारेलाल जी, तो प्यारेलाल जी के पिताजी अच्छा राम प्रसाद जी, वो हमारे गुरुजी हैं। वो वायलिन बजाते थे? नहीं, वो बजाते थे ट्रम्पेट,
लेकिन उन्होंने वायलिन सिखाया। अच्छा। मैं तो कहता हूँ ऐसे गुरुजी हमने न तो सुना न कभी देखे, अपने घर पे रख के वो सिखाना, खाना खिलाना, काम दिलाना, ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे। हाँ, पूर्ण रूप से जो गुरु की जिम्मेदारी होती है वो उन्होंने निभाई। तो आप ओरिजिनली राजस्थान से हैं? जी हाँ। तो इसलिए आपको इस वाद्य के बारे में जानकारी तो रही होगी पहले से? जी हाँ, मेरे बड़े भाई साहब भंवर लाल जी वो वायलिन बजाते थे और थोड़ा बहुत मेरे पिताजी भी बजाते थे। मेरे पिताजी तो वैसे गवैये थे और तबला बजाते थे। अच्छा, परिवार में माहौल था संगीत का। और मेरे दादाजी जो थे वो सरंगी बजाते थे। वो थे मिनरवा मूवी टोन में, सोहरा मोदी जी की कंपनी में। अच्छा। उस जमाने में नाटक कंपनी। गुरुजी ने सिखाया स्टाफ नोटेशन। हाँ, मैं आपकी वो नोटेशन वाली बुक देख रही थी अभी, तो उसमें वेस्टर्न स्टाइल से आपने नोटेशन लिखा है, तो वो किससे सीखा? वो हमारे गुरुजी राम प्रसाद जी। अच्छा अच्छा। उन्होंने सिखाया। उन्होंने सिखाया। तो अभी आप इसी तरह नोटेशन लेके फिर आप बजाते हैं किसी फिल्म में? बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपको जो सुना है ये भी मैं नोटेशन लिख के बजाया था। अच्छा अच्छा। ऐसा प्रयोग आपने किया है कि बाहर भी शास्त्रीय कोई राग इस पे बजाया हो, इंडिपेंडेंट कोई सोलो कार्यक्रम दिया हो रावण हत्था का? जी हाँ जी हाँ। ये तबला वादिका है अनुराधा जी पाल। तो उन्होंने बुलाया तो प्रोग्राम कर लिए। तो साहब उन्होंने बिरला मातुश्री में प्रोग्राम रखा। रिस्पेक्टेबल हॉल है वो, जहाँ पंडित रविशंकर जी, अदरका खान साहब, ऐसे बड़े बड़े लोग, दिग्गज लोग बजा चुके। उस जगह पे इस रावण हत्थे को मैंने बजाया। मतलब सोलो बजाया आपने? हाँ। अच्छा। वो पहले तो साहब ने बजाया, फिर लोगों ने बोला ये क्या है। हाँ, नवीनता लगी ना। नवीनता लगी। बोले ये क्या चीज है? बोले ये रावण हत्था है। तो बोले सुनाओ। तो सुनाया तो इतने खुश हो गए, इतनी तालियां, पूछो। हाँ, तो कितना अच्छा लगा होगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत। अच्छा, इतनी देर से हम अपने श्रोताओं के सामने कह रहे हैं कि रावण हत्था की ये आवाज है, पर इसको रावण हत्था कहते क्यों हैं इस साज को? ये इसलिए कि राजा रावण ने अपने हाथ से बनाया था इसको। ओह, मतलब इतना पुराना है? जी हाँ। वह क्या था कि अभिषेक करने वाले थे तो सारी कलाएं सीखी उन्होंने, गाना भी सीखा, नाच भी सीखा, हर चीज सीखी संगीत में। और फिर कहने लगे कि भाई ऐसे तो पूजा पूरी होगी नहीं, आप कोई अपना संगीत में कोई साज सीखो। तो साज सीखने के लिए आए सरस्वती माता के पास। कहने लगे भी मुझे कोई साज सिखाओ। तो उन्होंने कहा तुम तो भाई राजा रावण हो, तुम्हारा अपना साज होना चाहिए, अपनी पहचान होनी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, एक बांस, ये बांस का ही बाजा है। जी हाँ, दिख रहा है बांस का। बांस लिया और अपने हाथ की चमड़ी निकाली। हाथ की चमड़ी निकाली? जी हाँ। उसका तार बनाया। ओह। हाथ की चमड़ी का तार वो बना के और फिर सरस्वती माता के पास गए, वहां से फिर उन्होंने। मतलब ये साधना की पराकाष्ठा है। जी हाँ, संगीत सीखा उन्होंने। अच्छा। साज के अंदर भी। अच्छा, जैसे गाना सीखा वैसे ही ये रावण हत्था भी सीखा। अच्छा। तब से इस साज का नाम जो है रावण हत्था पड़ा। श्रोताओं, रावण हत्था से आपको लग रहा होगा कि कोई बहुत विशालकाय ये साज होगा, पर विशाल बिल्कुल नहीं है, बांस का है ये और इसमें तार है। और हमारे जो किशोर सिंह जी जावड़ा है, इन्होंने इसमें बहुत इनोवेशन भी किया है इसको, जिससे इसकी ध्वनियाँ और स्वर लहरी और भी मधुर हो और शास्त्रीय संगीत को भी इस पे बजाने में ज्यादा आसानी हो और उसमें एक अलग प्रभाव हो। तो आप इस प्रभाव को हमें बताएं कि जो ये जो तार हैं इनसे एक ध्वनि निकलती है, जैसे सारंगी में भी निकलती है, वायलिन में भी निकलती है, पर इसमें एक गूंज भी साथ में आती है। तो उसकी क्या खासियत है, वो इस साज में कैसे निकलती है? हाँ, ये ऐसा हिसाब से बना हुआ है, हालांकि इसकी तुमड़ी जो है ये नारियल का है। अच्छा, ये नारियल की है। और ये बाम्बू जो है इसके ऊपर लगे हुए हैं अपने तरपें लगी हुई। तो 15 तरपें हैं और बजाने के लिए 3 तार रखे मैंने। जो भी सुर बजाऊंगा उसकी आस आती है, गूंज। हाँ। है ना? हाँ, ऐसे इसलिए इसमें गूंज आती है। जी हाँ जी। तो ये ओरिजिनल जो पहले रावण हत्था था उसमें ऐसा नहीं था, उसमें 2 ही तार था। उसमें भी 15 तारें रहती है। हाँ। एक तार पे बजाते हैं ना, हाँ, गूंज नहीं आती क्योंकि बजाने का तार अपने इस बांबू से काफी दूर होता वो। हाँ, और वो पहले क्योंकि लोकवाद्य था तो उसमें शास्त्रीय संगीत बज भी नहीं सकता था। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये आपने ही इसका प्रयोग शुरू किया? जी हाँ जी। तो फिल्मों में आपका अनुभव कैसा रहा? कितने संगीतकारों ने आपको मौका? आनंद जी ने दिया, अन्नू मलिक जी ने दिया, आदेश श्रीवास्तव जी उन्होंने दिया। अच्छा। और ललित जतिन जी ने दिया। अच्छा। और प्यारे जी को सुनाया, प्यारे जी कहने लगे यार ये साज तो अब ला रहा है। जब टॉप
टाइम था, उस वक्त लाना चाहिए था, उस वक्त जरूरत थी इसके। मैंने बोला उस वक्त तो मुझे सॉन्ग वाइलिन बजाने से फुर्सत नहीं थी। और वैसे भी जिस चीज का जब वक्त होता है तभी आती है। बीच में कुछ काम आया उनका, उसमें मेरे से बजवाया उन्होंने। अच्छा, इतना अच्छा लगा उनको, इतना अच्छा लगा। हमारे तो गुरु भाई हैं वो, प्यारेलाल जी। तो आप इसका रियाज करते हैं रोज? जी हाँ। और वायलिन का? वायलिन का भी करता हूँ। जैसे कि आज वायलिन का किया, 2 दिन इसका किया, फिर थक जाता हूँ भी। अच्छा। तो फिर थोड़ा रेस्ट करता हूँ, फिर 4-5 दिन के बाद फिर इसको लिया। अच्छा। फिर ये करने के बाद फिर मेरे पास बेला बहार है, सवरलिन जैसे ही, फिर उसका रियाज करता हूँ। अच्छा, ये जो है रावण हत्था, इसको मतलब आम तौर पे ये नाम सुना नहीं जाता है, तो इसको बजाने वाले और लोग भी हैं, आपके शिष्य हैं? नहीं जी, कोई नहीं। कोई नहीं? कोई नहीं। तो आप बजा रहे हैं, और कितने लोग बजाते हैं रावण हत्था? नहीं, मैंने तो इंडस्ट्री में देखा नहीं अभी तक किसी को। अच्छा, और बाहर? नहीं, यहाँ तो नहीं देखा मैंने, मगर गांव में है। अच्छा, वो एक गिटार पे बजाते हैं। अच्छा। और बरसों से उसी में लगे हुए हैं। अच्छा, मतलब आप ही इसको इस रूप में बजाते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। फिल्म में भी बजाते हैं, फिल्मी गीतों में इसका प्रयोग होता है, और आप सोलो भी परफॉर्मेंस देते हैं। जी हाँ। अच्छा, तो आपने जैसे बताया कि आप इस पे शास्त्रीय जो है राग वो भी बजाते हैं, और पूरा जैसे उसकी बढ़त होती है। जी हाँ। तो एक हमारे श्रोताओं को कुछ नमूना सुनाएंगे तो अच्छा लगेगा। जरूर जरूर सुनाऊंगा। कौन सा राग बजाएंगे? बसंत बहार। बसंत बहार राग भी अपने आप में बहुत खूबसूरत है। चलिए। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा लगा, और इतनी मधुर ध्वनि है इसकी कि मन तो चाहता है कि सुनते ही जाएं इसको। अभी क्या इरादा है आपका? किसी को ढूंढा आपने कि कोई ये सीखे बजाना? भागते हैं, मेरे बच्चे खुद भागते हैं, दूसरों को क्या कहूँ मैं। एक तो ये बाम्बू है, हाँ, वायलिन की तरह ऐसे ये नहीं है, हाँ, इसको पकड़ना ही मुश्किल हो जाता है, और फिर जो सुर रखोगे वो सुर मिलेगा नहीं। अच्छा। उसको जगह उसकी बनानी पड़ती है, हाँ, एडजस्ट तो करना पड़ता है। मतलब बहुत लंबा रियाज चाहिए। बिल्कुल। और बहुत धैर्य चाहिए, जो आजकल देखने को कम ही मिलता है। बहुत कम। इसलिए ये साज जो है आपके साथ तो है, अभी तो हमें बहुत कुछ सुनने को मिलेगा, बहुत सी। अच्छा, अभी कोई खास किसी फिल्म का गाना है जिसमें ये साज आपने बजाया? हाँ, कभी खुशी कभी गम। हाँ, अच्छा, उसमें भी बजाया। हाँ। बहुत सुंदर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। श्रोताओं, इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज हमारे साथ थे रावण हत्था वादक किशोर सिंह जावड़ा। ये कार्यक्रम विविध भारती की ओर से आपके लिए प्रस्तुत किया कांचन प्रकाश संगीत ने। अब इजाजत दीजिए निम्मी मिश्रा को। नमस्कार। इनसे मिलिए